नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त रामेश्वर बिसेन। और आज एक ऐसी यूनिक जर्नी पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और चूंकि इसने मेरे माइंडसेट को बदला है, मेरी सोच में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी सोच में भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, आपकी सफलता में भागीदार बन सकता है, आपके लाइफ में कंप्लीटली चेंज ला सकता है अगर इसको सीरियसली फॉलो किया जाए और इस पे विश्वास किया जाए। तो आज ऐसी जर्नी में मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और चूँकि ये मेरा अपना नहीं है, मैंने कहीं से सीखा है और मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं आगे की जर्नी पे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरा अपना खुद का क्रिएशन नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है और इसी श्रृंखला में मुझे एक ज़बरदस्त किताब मिली और इस किताब का नाम है जागृत करे चमत्कारों के देवता को, धन और समृद्धि के लिए। ऐसे कुछ अंश हैं जो मैंने पढ़े हैं और बड़े हार्ट टचिंग थे, यूनिक लगा, दिल को टच कर गया और इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा सो दैट आपके ज़िंदगी के भी चैलेंजेस दूर हो जाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। इस किताब के लेखक हैं, ये जो किताब है इसके लेखक हैं राम वर्मा। और राम वर्मा जी एनएलपी कोच हैं और हालांकि मैंने अभी एनएलपी की ट्रेनिंग नहीं लिया इनसे, लेकिन मैं काफ़ी समय से इनको जानता हूँ, लेकिन मैंने हालांकि इनके कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं। बट हाँ, इनके जो फ्री सेशन होते हैं, 2-2 घंटे के जो फ्री सेशन होते हैं वो ज़रूर ज्वाइन करता हूँ मैं। और इनकी जो वीडियोस होती है यूट्यूब पे, इनके चैनल पे, वो ज़रूर मैं देखता हूँ और उनसे बड़ा फ़र्क पड़ा और वहीं पे मुझे इस किताब के बारे में बताया गया जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके मुख्य अंश। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस किताब में लिखा है धन और समृद्धि के लिए चमत्कारों का आह्वान। मतलब ये किताब कम्प्लीटली चमत्कारों के ऊपर है और ये चमत्कार है कहाँ, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा आपको। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में धन और समृद्धि लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो आपके ज़िंदगी में चमत्कारों का आह्वान करना पड़ेगा और वो कैसे आएंगे उसके बारे में आगे बताया जाएगा। ये चमत्कारों का देवता कौन है, किसको कहते हैं चमत्कार देवता? तो यहाँ लिखा है दोस्तों, इस चमत्कार के देवता को हम उसे सर्वशक्तिमान कह सकते हैं, हम उसे बुद्धिमत्ता कह सकते हैं, हम उसे चमत्कारों का देवता कह सकते हैं और उसको हम दूसरी भाषा में यूनिवर्स भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं। और आपको पता है ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ हैं कि आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड अगर इतना बड़ा है, उसके हम एक छोटे से अंश हैं। तो आप सोचिए कि ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ हैं जो अगर हम ब्रह्मांड को अगर आमंत्रित करें, पुकारें, तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। चमत्कारों के देवता मतलब सर्वशक्तिमान परमात्मा कह सकते हैं, आप अल्लाह कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, वाहेगुरु कह सकते हैं, जो भी एक सर्वशक्तिमान पावर है जिसको हम कहते हैं सबका मालिक एक, हम उसकी बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस चमत्कारों के देवता जिसको हम एक नाम दे रहे हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो यहाँ पे लिखा है जागृत करे चमत्कारों के देवता को दैवी उपचार के लिए, मतलब बीमारियों के लिए। जागृत करे चमत्कारों के देवता को गर्भधारण के लिए। जागृत करे चमत्कारों के देवता को कर्ज मुक्ति के लिए। जागृत करे चमत्कारों के देवता को व्यापार के लिए। मतलब आपके अंदर ऑलरेडी चमत्कारों के देवता है, आपका कनेक्शन ऑलरेडी उसके साथ में है, सिर्फ उसको जागृत करना है। कैसे करना है उसके ऊपर ये किताब लिखी हुई है, उसे कुछ अंश में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों यहाँ पे, आस्था के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर। एक बार किसी गांव में लोगों ने बारिश को रिझाने के लिए सामूहिक प्रार्थना करना तय किया। मतलब उन्होंने सामूहिक प्रार्थना किया गांव के लोगों ने, सब इसलिए कि वहाँ बारिश हो। और प्रार्थना के दिन सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, परंतु एक लड़की, एक नाबालिग लड़की उस गांव में थी जो छाता लेकर आई, जिसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं। इसे कहते हैं श्रद्धा। मतलब उस लड़की को ये पता था कि जब सब लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो बारिश ज़रूर होगी, तो जो वापस आएंगे तो वापस आते समय छत्ता चाहिए, इसलिए वो लड़की छाता लेके आई। इसको कहते हैं श्रद्धा।
और यही श्रद्धा इस किताब में पढ़ने के बाद आपको जागृत करने का मौका मिलेगा। श्रद्धा कैसे बनाते हैं, श्रद्धा कैसे बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर बताया जाएगा। अदृश्य शक्तियाँ हमेशा इसी इंतज़ार में रहती हैं कि आप कब उन्हें अनुमति दें आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए, खुद के प्रति दयालु बनने और अनुमति दें। ये बात इसलिए बताई जाती है दोस्तों क्योंकि आप देखते हैं कि पूरे दिन भर हम नेगेटिव सोचते हैं। आपको पता है हमारी इंटायर बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, और वो है हमारा माइंड। और माइंड में भी दो पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो हमारा माइंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसी माइंड की हम प्रोग्रामिंग कितने बुरी तरह करते हैं कि दिन भर एवरी टाइम हर पल हम या तो चिंता में रहते हैं, डर में रहते हैं, घबराए रहते हैं और नेगेटिव सोच में रहते हैं। और हम जब जो कुछ भी सोचते हैं तो वो सीधे हमारे यूनिवर्स में जाता है, वाइब्रेशन के माध्यम से, फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड में जाता है और वही चीज़ हमारे पास वापस आती है। तो आप सोचो कि दिन भर अगर हमारे माइंड में डर, चिंता, भय, नेगेटिव थॉट अगर चलते रहेंगे तो वापस हमारे लाइफ में क्या आएगा। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। अगर इस माइंड की प्रोग्रामिंग करना हम सीख गए तो हमारी लाइफ में चमत्कार हो सकते हैं। मैं कौन हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कौन हूँ। तो चमत्कारों के देवता ने उत्तर दिया, तुम एक शक्तिशाली और अथक चुंबक हो, मतलब तुम एक बहुत बड़े शक्तिशाली चुंबक हो, तुम्हें असीमित शक्तियों का तोहफा प्राप्त है। मतलब दोस्तों हमारे अंदर असीमित शक्तियाँ हैं, हमें दी गई है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी शक्ति को जानते नहीं हैं। तुम तुम्हारे किसी भी ख्वाहिश का आह्वान कर सकते हो और उसका पूरा कर सकते हो। तुम अपने व्यक्तिगत विश्व के केंद्र हो। मतलब हम अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व का केंद्र है, बहुत बड़ा एक केंद्र है हम। चूँकि आप जानते हैं कई बार हमें बताया जाता है कि परमात्मा के अंश आत्मा होती है और हम आत्मा है। तो आप सोचिए कि परमात्मा ने आँख फड़कने भर में इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर दी और हम उनके अंश हैं। तो आप सोचो हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ होगी, हम क्या क्या कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हम ज़िंदगी के पचड़ में इतने घुस गए, इतने मिक्स हो गए हैं कि हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। तुम अपनी कामनाओं और तमन्नाओं के निर्माता हो। मतलब हम अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी शक्तियों को भूल गए। और इस किताब के माध्यम से आपको जागृत करना सिखाया जाएगा। लेकिन जब मैं बार बार इस किताब के बारे में बताता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस किताब को प्रमोट कर रहा हूँ। हालांकि ये किताब मुझे फ्री में दी गई थी, फ्री में इन द सेंस कि मुझे लिंक दिया गया था और उस लिंक फ्री में मिला था और उस लिंक को मैंने PDF में कन्वर्ट करके प्रिंट आउट निकाल के इसको किताब बनाया है। तो हालांकि मैं किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ अगर आपको फ़ायदा लगे, आपको अगर अपनी लाइफ को परिवर्तन करना है तो इस किताब को ज़रूर आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे में इसका लिंक दे दिया जाएगा और इस लिंक के माध्यम से, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उस लिंक के माध्यम से आप इसको PDF में कन्वर्ट करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं। चूँकि हम जो कविता पढ़ रहे हैं कि मैं कौन हूँ और उसका आंसर दिया जा रहा है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि अभी इसी वक्त भी तुम अपने आंतरिक चित्रों, आवाज़ों और संवेदनाओं के माध्यम से धन समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो। मतलब एट एवरी पल, एवरी मोमेंट हम धन समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं, बशर्ते कि हम सोच क्या रहे हैं। तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए तथा समग्र मानव जाति के लिए विपुलता का चुनाव कर सकते हो। मतलब इतनी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं कि हम पूरे मानव जाति के लिए विपुलता, मतलब भंडार का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी लाइफ में ही कमी आए और हम हमेशा उसी का रोना रोते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में कमी किसी बात की नहीं है। यह एक संपन्न और दोस्ताना ब्रह्मांड है। तुम उसकी धन समृद्धि को स्वीकार कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते उसके साथ आपका दोस्ताना संबंध हो, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी हो। और कनेक्टिविटी के लिए इसके लिए मेडिटेशन कराया जाता है, गाइडेड मेडिटेशन। जब तुम इस धरती पर आए थे चमत्कार तुम्हारा एक हिस्सा थे। तुम खुद ही तो एक चमत्कार थे। आज भी तुम एक चमत्कार का झरना ही तो हो। मतलब हमारे अंदर ऑलरेडी चमत्कार के भंडार भरे पड़े हैं, दैवी शक्तियाँ भरी पड़ी है। हम इनको जागृत करना नहीं सीखा, ये हमारी कमी है दोस्तों। इस किताब के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी चमत्कारिक शक्तियों को कैसे जागृत किया जाता है। मुझे चमत्कारों के देवता को तुम्हें ढूंढने और राह दिखाने की अनुमति दी है।
ये लेखक कहते हैं इस किताब के। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपके अंदर जो शक्तियाँ भरी पड़ी है उसको जागृत करने की अनुमति दें। मतलब इस किताब को पढ़ना है आपने। मैं बार बार इस किताब को पढ़ने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस किताब को ख़रीदने की या प्रमोट करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बट मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब इस किताब का आपको लिंक मिलेगा तो आप लिंक में भी आप PDF में डाउनलोड करके इस किताब को पढ़ सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस किताब को जब आप पढ़ते हैं दोस्तों तो क्या क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे दैवी चमत्कार की। तो दैवी चमत्कार में आप खुद एक चमत्कार हैं। मतलब हम खुद अपने आप में एक चमत्कार हैं। आप प्रतिदिन चमत्कार करते ही हैं। हम प्रतिदिन चमत्कार करते ही हैं दोस्तों। आप देखना कई बार आपको चमत्कार मिलते होंगे, मैं भी आगे बताऊँ उसके बारे में। ये है हमारी चमत्कारी शक्तियाँ। आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डिवाइन टेलीपैथी, दैवी दूर अनुभूति, मतलब यह है कि अभी अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। वो कैसे होगा? जब कई बार आप सोचते हो कि भाई किसी को याद करो, अचानक उसका फ़ोन आ जाता है और कहता है अभी तो मैं आपको याद कर रहा था। तो इसको डिवाइन टेलीपैथी कहते हैं। डिवाइन क्लेयरवॉयंस, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि मतलब आप यह है कि दूर के बंदे को, दिव्य दृष्टि का मतलब होता है दोस्तों साफ साफ देखना। मतलब अपने अतीत, मतलब भूतकाल की और वर्तमान की, अतीत और वर्तमान की घटनाओं को साफ साफ देखना, इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। मतलब पीछे कई अगर आपके साथ में कोई घटनाएं हुई हैं या वर्तमान कुछ हो रहा है तो उनको आप समझ सकते हैं उनका कारण क्या है। दैवी पूर्वबोध का मतलब होता है भविष्य की घटनाओं को आप साफ साफ देख सकते हैं। मतलब भविष्य में क्या होने वाला है, उस घटनाओं को, समस्याओं को आप समझ सकते हैं कि वो क्यों होने वाली है। तो भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वबोध आपको हो सकता है। अगली शक्ति है दोस्तों आपकी दैवी अंतर्दृष्टि, मतलब डिवाइन परसेप्शन। डिवाइन परसेप्शन का मतलब है दोस्तों आपकी जो दूर अनुभूति है, मतलब डिवाइन टेलीपैथी, और दिव्य दृष्टि मतलब क्लियर वेंस, इन दोनों का सम्मिश्रण है अंतर्दृष्टि। दूर अनुभूति मतलब टेलीपैथी का मतलब अब मैंने भी बताया आपको। टेलीपैथी का मतलब यह होता है कि अगर दूर कोई आपका अपना खास आदमी है और उसके बारे में आप सोचते हैं तो उसको पता चल जाता है या उसको आप याद आ जाते हैं, वो टेलीपैथी है। मतलब बिना आप वहाँ गए भी अपनी भावनाएं भेज करके उसको याद कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि जैसे मैंने बताया आपको, अतीत और वर्तमान की घटनाओं को समझना है, जानना है, साफ साफ देखना है। इन दोनों का सम्मिश्रण है अंतर्दृष्टि, चौथे नंबर वाली। और पांचवी है दैवी दूर प्रेरणा, टेलीकिनेसिस कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को आप बिना छुए भी उसके माध्यम से अपनी शक्ति को आप भेज सकते हैं। मोस्टली ये जो कारीगर लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कोई यंत्र को बिना छुए भी उसके अंदर शक्ति डाल के उससे काम करवा सकते हैं, मैं उसमें उसको एक्टिव कर सकते हैं। प्रेरणा, प्रेरणा समझ गया, प्रेरित करना, तो बिना उसको छुए भी उसको प्रेरित कर सकते हैं। तो आप किसी, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप दूर प्रेरणा के माध्यम से किसी चीज़ को बिना छुए भी उसको प्रेरित कर सकते हैं। आप किसी यंत्र को प्रेरित कर सकते हैं आप। अब ये सारी शक्तियाँ जो है दोस्तों, इन सारी शक्तियों से आपका फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा आप कर सकते हैं? तो जैसे यहाँ लिखा है नियम, दैवी नियम है। अभी हमने जो पढ़ा था दैवी चमत्कार के बारे में पढ़ा था, ये है दैवी चमत्कार जिसके बारे में भी हमने पढ़े थे ये। और अब बात कर रहे हैं दैवी नियम के बारे में। हमारे पास दैवी चमत्कार है, हमारे पास दैवी शक्तियाँ हैं, और अभी ये दैवी नियम है, डिवाइन लॉ। तो क्या नियम है? सबसे पहले है जहरीली विचारों से खुद को आज़ाद करें। मतलब हम अपने जहरीली विचार, मतलब नेगेटिव थॉट से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। दूसरों को नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। मुश्किल दौर की बातों से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। मतलब बचपन में कोई नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आई हो या बहुत बुरी घटना घटी हो हमारे साथ, तो उसी का बोझ हम ढोए हुए हैं और उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चारों ओर विपुलता प्रोवाइड करें, मतलब एबंडेंस की कल्पना करें। डर, चिंता और जल्दबाजी से दूर रहें। समृद्धि प्राप्त करें, मतलब अमीर बनने के बारे में सोचें। दरिद्र रहना प्रकृति नियम के खिलाफ है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप गरीब हैं तो आप ये प्रकृति का पाप समझ सकते हैं कि आपका गरीब रहना भी एक पाप के बराबर है। मतलब आपको गरीब रहना प्रकृति नियम के खिलाफ है, मतलब आप गरीब रह नहीं सकते, न रहना नहीं चाहिए।
हमारे विचार हमारे कर्मों के द्वारा ही परिणामों में तब्दील होते हैं, इसलिए हमारे विचार पे हमको कंट्रोल करना है। रिक्तता के नियम का पालन करना है। पैसों के लिए जगह करें, अपने माइंड में पैसों की जगह बनाएं। हम नेगेटिव इतने थॉट रखते हैं कि जगह ही नहीं बनती पैसों के लिए, तो पैसों के लिए जगह करें। चमत्कारों का आलेखन करें, स्क्रिप्ट राइटिंग करें, सकारात्मक बने, बदलाव के लिए तैयार रहें, अपनी छुपी हुई शक्तियों तक पहुँचें, अपने मजबूत इरादों और सकारात्मक अपेक्षाओं की शक्तियों का उपयोग करें, नवीन विश्व का निर्माण करें, ब्रह्मांड को अपने पक्ष में कार्यान्वित करें। मतलब ब्रह्मांड को हम अपने पक्ष में कैसे कार्य कर सकते हैं उसके ऊपर भी है। कर्मों के सिद्धांत का पालन करें। कर्मों का सिद्धांत क्या होता है? समृद्धि के अंतिम दैवी रहस्यों का पालन करें। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो थे दैवी नियम, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं हम वो है दैवी ध्यान, मतलब मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन। इन गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से आप कैसे अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो उसके बारे में बताया गया है। दैवी दूरानुभूति का आह्वान करें, मतलब टेलीपैथी का आह्वान करें। चमत्कारों के देवता से संपर्क स्थापित करना है ताकि आपके लाइफ में चमत्कार आए, मतलब ब्रह्मांड से कैसे कनेक्शन करना है उसके बारे में बताया जाता है। चमत्कारों के देवता को पत्र लिखना है। अपने व्यापार के लिए भागीदार वित्तदाता अथवा खास ग्राहक को आकर्षित कैसे करें उसके बारे में, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको ग्राहक चाहिए तो उसको अपने लाइफ में कैसे आकर्षित करना है उसके बारे में है। अपने महलों तक पहुंचाने वाले धन के लुप्त पुल को पुनर्निर्मित करने के लिए दूर प्रेरणा का आह्वान करें, मतलब अमीर बनने के लिए दूर प्रेरणा का आह्वान करें। तो अभी हमने यहाँ पे 4 पॉइंट पे बात किया दोस्तों। चौथा नंबर हमने क्या पढ़ा, पहले नंबर से बता रहा हूँ। पहला नंबर है दैवी चमत्कार, दूसरा नंबर है दैवी शक्तियाँ, जो हमारे पास डिवाइन पावर है हमारे अंदर, और ये हमारे चमत्कार होते हैं। दैवी नियम है ये नियम को हमने फॉलो करना है। एंड दैवी ध्यान, मतलब गाइडेड मेडिटेशन हमने करके अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना है। अब जैसे मैंने बोला था कि हम एक बहुत बड़े चमत्कार हैं, जैसे यहाँ लिखा है आप खुद एक चमत्कार हैं। अभी कैसे होगा चमत्कार, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें जो आपको बड़ा इंप्रेस करेगी कि हम सही में चमत्कार, हम अपने आप में कितने बड़े चमत्कार हैं। आप देख सकते हैं लिखा है आपके फेफड़े 1522 मील के श्वसन मार्ग और 30 करोड़ वायु कोशिकाओं, मतलब एलोविल से भरे हुए हैं। आप सोचते हैं फेफड़ों में 1522 मील के श्वसन मार्ग हैं, 1522 मील मतलब किलोमीटर, और 30 करोड़ वायु कोशिकाएँ हैं। आप प्रतिदिन सांसों में 11,000 लीटर हवा लेते हैं। आप सोचिए देखिए, कभी आपको आभास भी नहीं हुआ होगा इस बात का। आपके नाक और कान आजीवन बढ़ते रहते हैं। आपका हृदय एक दिन में 10,000 बार धड़कता है, कभी आभास हुआ? और एक साल में 365 लाख बार धड़कता है। संगीत सुनते समय आपके दिल की धड़कन बज रही धुन के साथ तालमेल में धड़कती है। मतलब जब आप संगीत सुनते हैं तो आपकी धड़कन और म्यूजिक की धड़कन दोनों आपस में तालमेल बिठा लेती है दोस्तों। एक साल में आपका हृदय इतना खून उलिचता है, मतलब पंपिंग करता है कि जिससे ओलंपिक साइज का एक पूरा तरण ताल, मतलब स्विमिंग पूल भरा जा सकता है। अब आप सोचो कितनी बड़ी चमत्कार की बात है कि एक साल में हमारा हृदय इतनी बार पंपिंग करता है कि एक स्विमिंग पूल भरा जा सकता है, ओलंपिक गेम वाला। अगर आपके शरीर की सारी रक्त कोशिकाएं, मतलब ब्लड वेजल्स को एक लकीर में रखा जाए, सीधी, मतलब एक सीधी लाइन में रखा जाए, तो ये पूरी धरती का 4 बार चक्कर लगा सकती है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चमत्कार है। हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं, उनको अगर एक सीधी लकीर में रखा जाए तो इस धरती का 4 बार चक्कर लगा सकते हैं। आपके पूरे जीवन में आप इतनी बार पैदा करते हैं, लार पैदा करते हैं। लार मतलब जो मुंह में लार पैदा होता है, जिससे खाना डाइजेस्ट होता है। अपने पूरे जीवन में आप इतनी बार लार पैदा करते हैं कि एक पूरा तरणताल, मतलब स्विमिंग पूल 2 बार भरा जा सकता है। जागते समय आपका मस्तिष्क इतनी बिजली पैदा करता है, जागते समय मतलब जब आप जागे हुए हैं तब इतनी बिजली पैदा करता है कि जिससे एक बिजली का गोला जलाया जा सकता है, मतलब एक बल्ब जलाया जा सकता है। इतनी बिजली पैदा करता है हमारा मस्तिष्क। आप सोचो हमारे मस्तिष्क में कितनी बड़ी पावर है। फोटोग्राफी की भाषा में कहे तो मानव आँख का रिजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल है। और आपको पता है आपका जो मोबाइल है उसका 6, 8 या 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, तभी इतनी अच्छी पिक्चर देता है। तो सोचो हमारी आँख 576 मेगापिक्सल की है तो कितनी ज़बरदस्त पावर है और कितना बड़ा चमत्कार है। आपके पूरे शरीर में 4 पाउंड कीटाणु पनपते हैं, 4 पाउंड कीटाणु। प्रति माह आपकी पूरी त्वचा नहीं बन जाती है, हर महीने आपकी स्किन नहीं बन जाती है। पूरे जीवन में आप 1000 नई त्वचाएँ पाते हैं। किसी भी पल आपकी त्वचा में 1000 किस्म के कीटाणु मौजूद होते हैं। कभी आपका आभास ही नहीं होगा इस बात का ना। आपके शरीर में 1 लाख किलोमीटर लंबी रक्त कोशिकाएं होती है।
आपके शरीर में 1 लाख किलोमीटर लंबी रक्त कोशिकाएं। आपको आपकी जो फिंगरप्रिंट है और जो टंग है, जीवा, ये आपको यूनिक मिली हुई है। ये कहीं और आप मैच नहीं हो सकती है। आपके पेट में स्थित एसिड एक रेजर ब्लेड को भी पिघला सकती है। आप समझिए इतना पावरफुल एसिड होता है कि रेजर ब्लेड को भी पिघला सकता है वो। आपका हृदय इतना रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर पैदा कर सकता है कि जिससे जो आपका ब्लड है हवा में 30 फीट तक ऊपर उछाला जा सकता है। आप सोचो कितने पावरफुल ब्लड प्रेशर होता है हमारी बॉडी में कि ब्लड को 30 फीट ऊपर तक फेंका जा सकता है। आपका नाक 50,000 विभिन्न गंधों को पहचान सकता है और याद रख सकता है, 50,000 गंधों को। आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में जानकारी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। मस्तिष्क में जो कोशिकाओं में जानकारी होती है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये चमत्कार नहीं है, पता भी नहीं था हमको इनके बारे में। कितना बड़ा चमत्कार है ये, मतलब कंप्लीट हमारा पूरा शरीर ही चमत्कार है, लेकिन हम इसकी पावर को भूल गए दोस्तों। दांत ही एक ऐसा अंग है जो अपने आप में ठीक नहीं हो सकता, बाकी सभी अंग अपने आप ठीक हो सकते हैं। आपकी हड्डियाँ स्टील से 5 गुना मजबूत होती है, कितनी बड़ी बात है। आपकी आंखें 1 करोड़ विभिन्न रंगों को पहचान सकती है, 1 करोड़ विभिन्न रंगों को पहचान सकती है। आपके मस्तिष्क की संग्रहण क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी 4 टेट्राबाइट है। मेमोरी पावर सोचो, 4 टेट्राबाइट। अब एक पल के लिए सोचिए कि अगर आपका मन और आपका शरीर इतना कुछ कर सकते हैं तो ये बड़ी आसानी से कोई भी चमत्कार तो कर सकते हैं ना। आपका जीवन अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है दोस्तों, और आप खुद चमत्कारी है। बस एक बार चमत्कार के देवता को अपने जीवन में आमंत्रित करें, क्योंकि जब ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करता है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर चमत्कारों को काम पर लगा देता है। याद रखें, आप साधारण मानव नहीं है दोस्त, आप चमत्कारी मानव हैं। बस इसके बारे में आपको पता नहीं था, लेकिन आज आपको पता चल गया कि आपका शरीर कितना बड़ा पावरफुल है, कितनी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। प्रतिदिन आप चमत्कार करते हैं, प्रतिदिन करते हैं तो है चमत्कार। कैसे करते हैं देखो, यहाँ लिखा हुआ है। आपको किसी काम के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और किसी ने अचानक कहीं से आपका संपर्क किया और ये पैसा आ गया। जब कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जब आप याद करते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से याद करते हैं, तो कोई अचानक आके आपको पैसा दे देता है। आपने किसी अपने को याद किया और अगले ही मिनट उसका फ़ोन आ गया, ये भी तो चमत्कार है। आपने कभी सोचा कि नया कंप्यूटर, नई कार या नया दफ्तर अपने साथ बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। किसी हादसे में आपके साथ वालों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने सिर्फ आपको बचा लिया, ये भी तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आपने अपने सपनों की नौकरी गंवा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आपको वह मौका मिल गया जिसके बारे में आप सालों से सोच रहे थे, जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाए। आपके पास ये सभी शक्तियाँ थी और आज भी है। इन शक्तियों से आप लोगों के मनों को, चीज़ों को और घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच को अपने सपनों की दिशा में इस तरह लगाएं कि वह आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चमत्कार लेके आए। अपनी सोच को लगाना है। अब सोच मतलब आपका सोचने का तरीका, आपके विचार, उसको इस तरह से सेट करके रखें, और ये तब होगा जब आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो, क्योंकि आदतन हमारी माइंड प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो गई ना। इस माइंड की प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और ये मेडिटेशन से होगा दोस्तों। और जैसे कि यहाँ पे कई सारे गाइडेड मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया था, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। स्पेशली राम वर्मा जी के यूट्यूब चैनल पे जाके जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं वहीं से फॉलो करता हूँ उनको। आप सिर्फ शुरू करें, बाकी काम चमत्कारों का देवता संभाल लेगा। मतलब सिर्फ शुरुआत आप करो दोस्तों। और ये सारी चीज़ें मैं फ्री में ले रहा हूँ, इसका कोई मैं पे नहीं कर रहा हूँ, कोई कॉस्ट पे नहीं कर रहा हूँ। आप भी किसी देने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा मटेरियल राम वर्मा जी ने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है,